हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। एंड आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत बढ़िया तरीके से आप सब बच्चों की तैयारी चल रही होगी। काफ़ी सारे बच्चों की डिमांड्स थी कि मैम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा लीजिए जो कि बिहार डीएलएड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रोज़ टॉप 50 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। अभी जो क्वेश्चंस है स्टूडेंट, ये वन लाइनर फॉर्म में है, क्योंकि जिस तरीके से वन लाइनर फॉर्म में हमने अपनी पिछली सीरीज शुरू की थी, वैसे ही अब ये नई सीरीज शुरू हो रही है जिसमें मैं टॉप 50 रोजाना आपको ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो अगर आप अभी तक मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं जुड़े हैं तो आपको क्या करना है, इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लेना, यहीं पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी जिसको आप बाद में रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज कि लाइम वाटर, या जिसे हम बेसिकली लाइम वाटर या चूना पानी जिसे कहते हैं, इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो इसका रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसी लाइम वाटर को हम स्लेक्ट लाइम के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसी को आप स्लेक्ट लाइम भी कहते हो, बुझा हुआ चूना भी इसे कहा जाता है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद दूसरा है कि नींबू का पानी यानी नींबू के रस का पीएच मान क्या होगा। तो नींबू के रस का पीएच मान 2 होता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला, अगर पूछा जाए मेटेलॉइड्स क्या होते हैं, तो मेटेलॉइड्स की अगर मैं बात करूं, जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें जो जिगजैग लाइन है जो कि धातु और अधातु दोनों को अलग करती है, तो यहीं पर बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स हैं जिसमें बोरोन हो गया, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टेरुलिनियम है, पोलोनियम है। इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज है इनकी और इन्हीं को हम मेटेलॉइड्स कहते हैं। तो मेटेलॉइड्स आखिरकार वो होते हैं जो धातु और अधातु जिनके अंदर दोनों के गुण मौजूद होते हैं, उन्हीं को हम मेटेलॉइड कहते हैं या उन्हीं को हम उपधातु कहते हैं, याद रखेंगे। तो बहुत सारे बच्चों को उपधातु के नाम नहीं पता है, तो वो ये उपधातु हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है प्लास्टिक के अंदर जो पॉलीमर यूज होता है उसका नाम क्या है, इथाइलिन है, याद रखेंगे। मीथेन का सिंबल होता है CH4, याद रखना है, इसको कुछ इस तरीके से लिखा जाता है CH4। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है पानी का ऑन केल्विन स्केल, तो ये होता है 273.15 केल्विन, याद रखेंगे। और डिग्री सेल्सियस की अगर मैं बात करूं तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, याद रखना है। ठीक है, अगर हम चॉक पाउडर को बेसिकली मतलब हमारे पास एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन को अगर हम रिएक्ट कराते हैं चॉक पाउडर के साथ, तो वहां पर एक गैस इवॉल्व होगी और वो गैस क्या करेगी, लाइम वाटर को मिल्की बना देगी, लाइम वाटर को दूधिया बना देगी। तो बताइए कौन सा एसिड हमने यूज किया है, तो हम लोगों ने यूज किया है HCl, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आगे बढ़ते हैं। आगे अब आपसे पूछा जा रहा है कि धातुओं को पतले तारों में खींचने की क्षमता को क्या कहा जाएगा, तो इसे हम कहते हैं तन्यता, यानी इसको डक्टिलिटी कहा जाता है। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल कौन सा है, सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल का नाम क्या है, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। नोबल गैस किसको कहा जाता है, तो नोबल गैसेस उनको कहा जाता है जिनका बाहरी शेल पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। आवर्त सारणी के ग्रुप 18 में जितने भी तत्व आते हैं वो सारे के सारे नोबल गैसेस की श्रेणी में आते हैं, याद रखना है, या फिर इन्हें हम उत्कृष्ट गैस कहते हैं। अब इस कैटेगरी में कौन कौन सी गैसेस हैं, तो याद रखना है, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जियोन है और आपका रेडॉन है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ये भी बताओगे कि बल्ब के अंदर कौन सी नोबल गैस को फिल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे स्टूडेंट ये है, आपको ये बताना है कि एसिड और बेस के अंदर सामान्यता कौन सी होती है, मतलब अम्ल और क्षार की कौन सी समानता है। तो याद रखेंगे, अम्ल या क्षार को जल में मिलाने की प्रक्रिया को ऊष्माक्षेपी, यानी इसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब आप कभी भी एसिड को पानी के अंदर मिलाओगे, बेस को पानी में मिलाओगे, तो वहां पर हीट रिलीज होती है और इसी प्रोसेस को, इसी रिएक्शन को, इसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, इसी को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक या ऊष्माक्षेपी, इसको बोला जाता है, याद रखेंगे। क्लोराफ्लोराकार्बन्स कहां से रिलीज होते हैं, तो रेफ्रिजरेटर से, याद रखेंगे। लिटमस सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो इसको कहां से प्राप्त किया जाता है, लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। लाइकेन 2 जीवों की जोड़ी है, शैवाल और कवक से लाइकेन तैयार होते हैं, याद रखेंगे। वायु प्रदूषक के सूचक के रूप में भी लाइकेन का इस्तेमाल किया जाता है, याद रखना है। ठीक है, उसके बाद बात की जाए कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है, यहाँ पर तत्वों को जिस तरीके से व्यवस्थित किया गया है, तो याद रखेंगे जो वर्टिकल कॉलम्स हैं,
वर्टिकल कॉलम्स की अगर मैं बात करूं तो इन्हें समूह कहा जाएगा, ग्रुप कहा जाएगा, और ये कुल 18 हैं, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। वहीं पर अगर मैं पीरियड यानी आवर्त की बात करूं तो आवर्त की संख्या 7 है, ये भी चीज आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बनेगा कि बताइए सबसे ज्यादा कौन सा ऐसा कोयला है जिसमें कार्बन का प्रतिशत सबसे ज्यादा अधिक है, उच्चतम मात्रा में कार्बन मौजूद होता है किस कोयले के अंदर, तो वो है अंथ्रासाइट। ठीक है, तो ये टॉप इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स हैं जिनसे आपके पेपर में सवाल आ सकता है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में जहां पर हम इसी तरह से टॉप 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।